देखिए पहला जो है आपको प्लॉट खरीदने से पहले ध्यान में रखना है कि प्लॉट में आपका घर सही से जो है प्लानिंग प्रॉपरली हो पाएगा कि नहीं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है प्लॉट चूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाएं तो आप एटलीस्ट आपका जो है एंट्रेंस आपका सही से मिले, उसके वजह से आप जो है अपना मकान का जो है प्लॉट चूज़ कीजिए, ताकि आपका कमर्शियल मतलब आपका दुकान या कुछ अगर होता है वो भी आपका हो जाए। उसके साथ साथ अगर आपका कार पार्किंग के लिए आपको जगह चाहिए तो आप सामने जो है वैकेंट स्पेस रखेंगे, या कार पार्किंग के लिए आप अलग से गैरेज रूम बनाएंगे तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो ये सब बात को जो है दिमाग में रखना है। अगर आप कमर्शियल ना सोच के अगर सिंपली सोचते हैं हम लोग कि आप रेजिडेंस के लिए, मकान के लिए आप प्लॉट खरीदेंगे, तो प्लॉट अगर आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है तो आपका मकान सही से बैठेगा। अगर आपका मान लीजिए ट्रायंगल या आधा तिरछा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जगह आपको नुकसान जो है जाता है, क्योंकि आपका ज़मीन जैसे भी शेप का हो सकता है, ज़मीन आपका आधा टेढ़ा जैसा भी हो सकता है, लेकिन आपका घर जो बनेगा, घर हमेशा स्ट्रेट, आपका घर हमेशा जो है आपका रेक्टेंगल बनेगा, ताकि आपका घर के अंदर जो भी आपका फर्नीचर इंस्टॉल होगा, जो घर के अंदर के रूम के अंदर आपका जो भी कॉर्नर आएगा, कॉर्नर आपका परफेक्ट 90 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो क्या होता है बहुत टाइम पे मिस्त्री जो है अपने हिसाब से मकान जो है आपको बना कर दे देता है कि हाँ आपका जो है जगह नुकसान नहीं जाएगा। आपका जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट में आपका एक आपका साइड टेढ़ा है, तो वहाँ पे आपका जो है 2 फीट या 3 फीट छोड़ के वो टेढ़ा आपका वाल खींच दिया। तो इसमें क्या होता है कि आपका नीचे से लेके ऊपर तक उस वाल में जितना भी आपका रूम बैठेगा, जितना भी आपका जो है कॉर्नर आएगा, सारे कॉर्नर जो है आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। आपका कोई भी फर्नीचर वहाँ पे फिट नहीं आएगा। तो ये गलती ना करें। आपका ज़मीन जैसा भी हो, घर बनाएंगे जब आपका प्रॉपर आपका जो है आपका जो प्लानिंग होगा वो प्लानिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए जब प्लॉट खरीदेंगे तो प्लॉट आपका रेक्टेंगल शेप का मिले। ऐसा होता है कि बहुत टाइम पे प्लॉट आपका दिखता है रेक्टेंगल, बट एक्चुअल में वो रेक्टेंगल होता नहीं है। तो उतना चलता है आपका जगह 1-2 फीट अगर शॉर्ट होता है कोई साइड में उतना चलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब है प्लॉट में तब वो आपका प्रॉब्लम करता है। उसका प्लानिंग आपका प्रॉपरली करना है। ऐसा नहीं कि मेरा जो है एक साइड अगर आपका टेढ़ा है तो वही जगह मेरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो हम वाल भी टेढ़ा खींच देते हैं, तो ये घर आपका इम्प्रॉपर घर होगा। इसमें आपका ना वास्तु रहेगा, ना आपका सही से कोई फर्नीचर इंस्टॉल होगा, ना आप सही से इंटीरियर कर पाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आपको आने वाले हैं। तो इसीलिए प्लानिंग आप जो भी इंजीनियर से करवाएं, प्लानिंग प्रॉपर करवाएं। आपका हर एक रूम आपका रेक्टेंगल शेप में होना चाहिए। आपका हर एक रूम का जो है आपका कॉर्नर 90 डिग्री होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग का प्लॉट हो गया। प्लानिंग आपको प्रॉपरली करना है। प्लानिंग के लिए कोई भी आप जो है इंजीनियर को हायर मत कीजिए। जो भी आपका एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है उसको आप हायर कीजिए, क्योंकि आप जब मकान बनाते हैं, अगर आप मान लीजिए 2 BHK या 3 BHK अगर सिंगल स्टोरी भी अगर मकान बनाएंगे, आपका मिनिमम लागत उसमें आने वाले हैं 15 से 20 लाख विथ फिनिशिंग। तो 15 से 20 लाख जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं घर में, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा एक अनएक्सपीरियंस नया इंजीनियर को देख के आप जो है प्लानिंग ना करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। और एक इंजीनियर को आपको कितना देना पड़ेगा? 10,000, 20,000, 25,000। उससे ज़्यादा कोई भी इंजीनियर आपका नॉर्मल प्लानिंग के लिए चार्ज नहीं करता है। हाँ, अभी जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने आपका जो है प्लानिंग जो है अप्रूव करने का सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। इसी वजह से प्लानिंग अप्रूवल सिस्टम का कॉस्टिंग बढ़ गया है। अब कोई भी इंजीनियर अगर काम करता है, कोई भी इंजीनियर आपका प्लानिंग बनाता है, तो क्या है कि आपका जो नॉर्मल जो खर्चा होने वाला है वो तो होगा ही। इंजीनियर फीस जो है वो मान लीजिए कि एक्सपीरियंस इंजीनियर जहाँ पे 20-25 हज़ार चार्ज करने वाला है, कि नॉर्मल
आपका अनएक्सपीरियंस नया इंजीनियर क्या करेगा, वो आपका 5-6 हज़ार 7 हज़ार में आपका काम कर देगा। लेकिन अनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उसको बहुत सारे चीज़ मालूम नहीं रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो घर बनाते वक्त आता है या घर बनाने के बाद फेस होता है, उसको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसको मालूम नहीं रहता है। इसीलिए वो सस्ते में शॉर्टकट में प्लानिंग बना के दे देगा आपको, जो कि आप जब काम चालू करेंगे तब से आपका फिनिशिंग के बाद एंड लाइफ टाइम आपको जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जो है फॉल्ट मिलते जाएगा प्लानिंग में कि यहाँ पे बाथरूम होने से ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे शायद आपका बेडरूम या किचन होने से ज़्यादा बेटर होता है, ना वास्तु सही से मिलेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपका आने वाला है, सही से आपको जो है गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जो है एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को हायर कीजिए। आपका बजट जो भी रहे आप इंजीनियर से बात कीजिए, उस हिसाब से आप जो है इंजीनियर को हायर कीजिए। 25 लाख जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, 20,000 का जो है इंजीनियर चार्जेस मायने नहीं रखता है। आपका 25 लाख वेस्ट में ना जाए, ये ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद हम लोग को आता है मेन आपका जो है सेफ्टी टैंक। इसके बाद हम लोग का मेन जो आता है वो है सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक जो है प्रॉपर जगह पे इंस्टॉल करना है। देखिए प्रॉपर अगर प्लानिंग होगा तो प्रॉपर आपका जो है सेफ्टी टैंक भी आपका इंस्टॉल होगा। अब सेफ्टी टैंक का इंस्टॉलेशन कुछ इस प्रकार होना चाहिए ताकि आपका जितना भी आपका टॉयलेट है उस टॉयलेट का पानी एंड आपका जो है जो भी आपका वेस्ट वाटर है वो आपका टैंक में इजीली आना चाहिए, है ना। ज़्यादा कुछ हैरेसमेंट आपको नहीं होना चाहिए कि पानी जो है आपका वेस्ट वाटर लाने के लिए आपको पाइप घुमा के लाना पड़ रहा है, या आपका जो फ्रंट पार्ट है आपका फ्रंट पार्ट से आपको जो है लाना हो रहा है। तो एक प्रॉपर आपका जो है पाइपलाइन का डिज़ाइन होता है, प्रॉपर आपका जो है डिज़ाइन रहेगा तो आपका सेफ्टी टैंक भी जो है सही रहेगा। और दूसरी बात है सेफ्टी टैंक में कभी आपका वाटर को सोक करने के लिए सोक पिट नहीं होता है। सेफ्टी टैंक के अंदर में क्या करता है, बहुत सारे मिस्त्री जो है, बहुत सारे मेसन पार्टी को जो है क्लाइंट्स को, बहुत सारे मेसन्स जो है क्लाइंट्स को समझाता है कि सेफ्टी टैंक के अंदर, देखिए सेफ्टी टैंक का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग सेफ्टी टैंक के बारे में आपको सही से जो है गाइडेंस दिया है कि सेफ्टी टैंक किस तरह से आपको बनाना है। अब सेफ्टी टैंक में क्या करता है, बहुत मिस्त्री सेफ्टी टैंक के अंदर में जो है एक होल कर देता है और बोलते हैं कि सेफ्टी टैंक का जो वेस्ट वाटर आपका है वो वहाँ पे सोक कर लेगा। ये सरासर जो है मिसकॉन्सेप्ट है, ये पता नहीं मिस्त्री सब अपने आप से कहाँ से इन्वेंट कर लिया है। मैंने बहुत जगह पे ये जो है प्रॉब्लम्स देखे हैं। उसके कारण से क्या होता है कि सेफ्टी टैंक का मेन जो लॉन्जिविटी है वो कम हो जाता है। तो सेफ्टी टैंक जो है वो आपका वेस्ट वाटर को एंड आपका जो भी वेस्ट पार्ट है उसको स्टोर करने के लिए होता है। वहाँ से जो ओवरफ्लो वाटर निकलेगा वहाँ पे आपका सोकपिट होगा जो आपका पानी सोखेगा। ओके, तो सेफ्टी टैंक के अंदर आपको पानी सोखने के लिए, पानी सुखाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करना है। ये मिसकॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सेफ्टी टैंक का जो है लाइफ जो है शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई भी डायरेक्शन आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन में आपका जो है मेन एंट्रेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका वास्तु अगर आप मानते हैं तो वास्तु के हिसाब से आपका अगर प्लान होता है तो आपका कोई भी डायरेक्शन में आपका घर का एंट्रेंस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको जो है वेस्ट साइड में घर नहीं लेना है। बहुत किसी का मिसकॉन्सेप्ट है कि वेस्ट में घर नहीं लेना है, ईस्ट में घर नहीं लेना है, साउथ में घर नहीं लेना है। तो बहुत किसी का बहुत तरह का मोनोपोली होता है। आपका प्लॉट का डायरेक्शन जिधर से भी हो, अगर प्रॉपर आप वास्तु के हिसाब से घर चाहते हैं, कोई भी डायरेक्शन में अगर प्लॉट हो वास्तु प्लान बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है कार पार्किंग के लिए। आप अभी
प्रेजेंट टाइम के लिए शायद सोचते हैं, क्योंकि बहुत से हम घर देखे हैं कि वो सोचता है कि हमको जो है कार पार्किंग के लिए हमको एरिया नहीं चाहिए, जो है मेरे पास कार नहीं है, हम कार पार्किंग का एरिया क्यों छोड़ेंगे, या कार पार्किंग के लिए हम जो है एक गैरेज रूम क्यों बनाएंगे। देखिए, एक घर जो है एक मिडिल क्लास फैमिली, खासकर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है ये जो है वीडियो बनाता हूँ। जो घर बनाते हैं, घर एक सपना होता है, तो घर जब बनाते हैं आप, घर कंप्लीट होने में आपका जो है 1-2 साल नहीं लगता है, घर कंप्लीट होने में 10-15 साल लग जाता है। घर कभी कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप खुद के लिए घर बना रहे हैं तो आपका फ्यूचर जो है क्या है वो आप अभी से नहीं बोल पाएंगे कि हम जो है 10 साल बाद क्या करेंगे। घर बनाते बनाते आपका 10 साल यूँ बीत जाएगा। एक 2 मंजिल का घर बनाते बनाते 10 साल यूँ बीत जाता है, पता नहीं चलता है। तो आप अभी के लिए ना सोचिए, फ्यूचर के लिए सोचिए। आप बिल्कुल एक कार पार्किंग का एरिया उसमें छोड़े, नहीं तो बाद में जाकर क्या होता है कि रूम तोड़ के एक कार पार्किंग निकालना होगा, या गैरेज के लिए स्टेयरकेस को तोड़ के जो है स्टेयरकेस के नीचे कार पार्किंग का जो है निकालना होता है। ये हम लोगों को ये बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है उसका प्लानिंग करने में। तो आप जो है पहले से प्रॉपर, अगर नया घर बना रहे हैं तो पहले से प्रॉपर प्लान इसलिए बना के रखें। सेकेंडली आता है कॉलम स्ट्रक्चर। अभी के लिए आप सोच रहे हैं कि मेरा जो है 2 फ्लोर बनाने के लिए मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं उसके ऊपर तो नहीं बनाऊंगा, तो मैं जो है ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करूँ, कॉलम उतना हेवी क्यों करूँ। देखिए, फिर से वही बात है कि आपका मकान बनाते बनाते आपको 10 साल जो है यूँ बीत जाएगा, कंप्लीट नहीं होता है इतना जल्दी। अगर खुद का मकान बना रहे हैं तो ये नहीं कि आपका बजट कम है तो आप जो है कॉलम को जो है छोटा बना लीजिए। अभी का टाइम पे कोई भी घर तोड़ के घर नहीं बनाता है। जो ओल्ड एकदम जो है पुराना घर हो चुका है वही लोग चाहते हैं कि घर तोड़ के फिर से घर बनाएं। अभी के टाइम पे जो भी घर बन रहा है, जो भी मकान अभी बना रहे हैं, तो ये आप जो है दिमाग में रखें कि आपका घर जब बनाएंगे 10 साल बाद आपका थॉट चेंज हो जाएगा। एक मकान कम से कम 40-50 साल के लिए बनता है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है कि उसके ऊपर बनाए। सेकंड थिंग, अगर आप घर को रीसेल भी कर देते हैं, जो बंदा आपका घर रहने वाला है वो शायद आपका 2 मंजिल का ना बनाए, वो 4 मंजिल बनाए, तो आप अगर स्ट्रक्चर उसका सही से प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे तो जो है आपका मकान उस लेवल तक नहीं जा पाएगा। तो आपका मकान का एक तो वैल्यू भी कम हो जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप फ्यूचर में कुछ सोच सकते थे, है ना, अगर आप फ्यूचर में कुछ सोच सकते थे कि मैं जो है अपना कमर्शियल बना लूँगा या मैं जो है और भी एक फ्लोर ऐड करूँगा, तो वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्राउंड से ही आप सोचिए। नया इन्वेस्टमेंट है तो आप ग्राउंड को जो है प्रॉपर्ली बनाइए, स्ट्रक्चर जो उसका प्रॉपर बनाइए, कम से कम G+3 का स्ट्रक्चर बनाइए ताकि फ्यूचर में आपका वो एक्सटेंड हो सके। अगर आप जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका घर है या आप घर बना रहे हैं तो आप प्रॉपर प्लान अप्रूवल लेके ही काम स्टार्ट कीजिए। प्लान अप्रूवल करने के लिए बहुत सारे नियम चेंज हो चुका है, बहुत सारा जो है नया नियम आ चुका है। तो घर आपका अगर बना हुआ है और उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तब तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन अगर नया घर बना रहे हैं आप बिना प्लान का और आप बाद में चाहेंगे कि उसको प्लान को आप अप्रूव करवाएंगे, तो ऑनलाइन होने की वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुका है, जो आपका प्लान अप्रूवल में बहुत सारा जो है एक्स्ट्रा आपको पैसा खर्चने होंगे। अब कितने खर्चने होंगे वो हमको नहीं मालूम सही से, लेकिन अगर आपका प्लान के बिना आप घर बना चुके हैं और नया करके आप जो है प्लान उसको अप्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा फाइन आपका लगने वाला है। और अगर चाहते हैं आपको लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए तो प्लान अप्रूवल आपका किसी भी एरिया में हो, आपका चाहे अर्बन में हो या आपका रूरल में हो, किसी भी एरिया में आपका घर हो, मकान हो, आपको तो प्लान अप्रूवल करना ही है। उसके अलावा आपका जो है होम लोन होता नहीं है या मॉर्गेज लोन होता नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का मेन जो पॉइंट आता है, अगर नया मकान बनाना है तो आपका जो है 3D प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझना बात। 3D प्लान मीन्स आपका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन होगा, बाहर का जो आपका लुक आएगा, आप घर में आप जो है 50 लाख इन्वेस्ट कर लीजिए, अगर आपका बाहरी रूप उसका जो है आपका बाहर जो आपका एक्सटीरियर डिज़ाइन है, बाहर का आपका जो डिज़ाइन है वो अगर आपका बढ़िया से नहीं हुआ तो उस घर का आपका तो वैल्यू नहीं रहता है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास डिज़ाइन पहले से आप बना के नहीं रखेंगे तो आपका मिस्त्री मनचाहा अपने हिसाब से बनाएगा डिज़ाइन, और मिस्त्री कभी भी यही चाहता है कि हम जो है थोड़ा सा मुश्किल करके, थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा काम करके, एफर्ट लगा के बढ़िया सा डिज़ाइन बना के दे, नहीं चाहता है। कोई भी मेसन, कोई भी मिस्त्री, कोई भी ठेकेदार नहीं है जो खुद से अपना थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपके लिए अच्छा काम करके दे, नहीं करेगा। आपके साथ जितना भी अच्छा रिलेशन हो जाए, चाहे आपका जो है मेसन हो, चाहे आपका टाइल्स का मिस्त्री हो, चाहे आपका पुट्टी या रंग का मिस्त्री हो, कोई भी हो, अपना एफर्ट लगा के कोई भी आपसे आपका जो है भला नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्लान रखना है, आपको डिज़ाइन रखना है प्रॉपर, एंड उसको बनाने के लिए इंजीनियर भी खुद से आपको नहीं देगा। इंजीनियर भी आपको, ऐसा नहीं है कि आप जो है प्लान बना लिए और आप बोले कि भैया हमको जो है डिज़ाइन भी दे दीजिए, तो डिज़ाइन के लिए बेशक वो पैसा लेगा और वो डिज़ाइन दिखा के आप जो है मकान जो है अपना मेसन से या ठेकेदार से बना लीजिए। लेकिन अगर आप ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट जो किए वो आपका 5 लाख के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि आप भीतर में जितना भी जो है अच्छा काम कर लीजिए, अगर बाहर से आपका मकान, बाहर से आपका बिल्डिंग जो है प्रॉपर आपका खूबसूरत नहीं हो तो फिर वो बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं है, ना रीसेल में जाएगा ना आपको खुद में जो है। क्योंकि अभी जितना भी नया मकान बन रहा है सब किसी का मॉडर्न डिज़ाइन बन रहा है, ये आप जानते होंगे। तो डिज़ाइन आपको बनाना है। अब देखिए डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम होता है कि बहुत कोई सोचता है कि हमको जो है गूगल में हमको जो है मिल जाएगा डिज़ाइन, वहाँ से हम डिज़ाइन चेप लेंगे और मिस्त्री को दिखाएंगे बना देगा। तो भैया जी जितना डिज़ाइन गूगल में अवेलेबल है, सभी डिज़ाइन किसी ना किसी इंजीनियर ने किसी ना किसी क्लाइंट के लिए बनाए हैं। समझ रहे बात? सिर्फ डिज़ाइन नहीं होता है, डिज़ाइन के साथ प्रॉपर उसका जो है वर्किंग ड्राइंग होता है। हर किसी का प्लॉट अलग है, हर किसी का प्लानिंग अलग है, लोकेशन अलग है, उसके हिसाब से डिज़ाइन बनता है, उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं डिज़ाइन। आपका क्या चॉइस है, आपका क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन बनता है, और उस डिज़ाइन का प्रॉपर मेजरमेंट के लिए वर्किंग ड्राइंग बनता है। तो अगर आप सोचेंगे कि हम जो है एक गूगल से डिज़ाइन निकाल लिए और हम जो है अपने मेसन को देंगे वो बना देगा, तो भैया जी भूल जाइए। तो आप भूल जाइए कि आपका जो है वो एक बढ़िया सा डिज़ाइन आपका इम्प्लीमेंट कर पाए। कभी पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। प्रॉपर मेजरमेंट के बिना आपका मेसन कोई भी काम नहीं कर पाएगा। पता है क्या होगा, एक चीज़ को बनाने के लिए 10 बार उसको तोड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर तोड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। अगर आपका 7-10 हज़ार अगर इंजीनियर से आप डिज़ाइन बनवा लेते तो आपका यहाँ पे जो है 20-25 हज़ार का नुकसान नहीं होगा। हर एक पार्ट का जो है डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट होता है। इंजीनियर्स कोई भी अगर पैसा लेता है तो ऐसे नहीं लेता है, सालों का एक्सपीरियंस उसका काम करता है। आपका फ्यूचर जो है वो देख पाता है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा घर बनने वाला है। प्रॉपर 3D बनने से क्या होता है कि आपका इमेजिनेशन वहाँ पे जो है विजुअलाइज्ड हो जाता है कि आपका घर ये बनने वाला है। कहाँ पे हम पैसे लगा रहे हैं, हम यहाँ पैसे लगा रहे हैं। ओके, उसमें क्या है कि मिस्त्री या मेसन या ठेकेदार कोई भी आपका जो है वो चोरी नहीं कर पाया कि ये नहीं, ये जो है थोड़ा सा हार्ड वर्क है, इसको जो है हम लोग इधर से कर लेते हैं, ये शॉर्ट में हो जाएगा। मिस्त्री हमेशा शॉर्ट फंक्शन ढूंढता है, किधर में शॉर्टकट मारने से इजीली होगा काम। मैं ये नहीं बोलता कि मिस्त्री काम सही नहीं करता, काम तो बिल्कुल वही करना है,
इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट जितना भी जो है कागज में घिसे, कंप्यूटर में घिसे, अपने हाथ से काम नहीं कर पाएगा। काम करना है मिस्त्री को ही, है ना। लेकिन मिस्त्री को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मिस्त्री को अगर गाइडेंस नहीं दीजिएगा, 15 साल, 20 साल, 50 साल का भी उसका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। उसका एक्सपीरियंस काम आएगा हाथ चलाने से। मिस्त्री का हाथ चलता है, उसका काम में चलता है। कहाँ पे चुनाई करना है, कहाँ पे ईंटा लगाना है, कहाँ पे छोड़ना है, वहाँ पे जो है कहाँ पे शटरिंग करना है, कहाँ पे कील ठोकना है, ये जो है उसका दिमाग में आता है। कहाँ पे हमको रूम छोड़ना है, कहाँ बरामदा छोड़ना है, कहाँ बीम छोड़ना है, ये उसका दिमाग में नहीं आता है प्रॉपर्ली। तो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो ये सब बातों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है नया घर बनाने की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट का हम लोग जवाब देंगे और आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से आप एक जो है सही तरीके से आप घर बना सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।